फिर वही दवा, फिर वही जिद। जाने बाबा क्या होगा इस दवा से। तुम जिंदगी की बर्क रफ्तार गाड़ी को रोक लोगे, वापस ले आओगे। हो सकता है ये भी कर डालूं, कौन जाने। तुम डॉक्टर हो या मसीहा? हर डॉक्टर के अंदर एक ना एक मसीहा होता है, सो मेरे अंदर भी है। बहुत जी लिया, बहुत जी लिया मेरी जान। अब तो धूप भी जर्द पड़ गई, रोशनी भी मध्यम हो गई है। कहां, किधर? अरे बाहर निकल के देखिए, धूप में गर्मी भी बहुत है और रोशनी भी बहुत है हमारे अतराफ। या खौफ से दर गुजरे या जान से गुजर जाए, मरना है कि जीना है, एक बात ठहर जाए। बातें खत्म, मुंह खोलें आप जल्दी से, चलें। ये वाह साहब, क्या माहौल है। मौसीकी बज रही है, किताब पढ़ी जा रही है, आराम किया जा रहा है। मेरा जी चाहता है कि मैं भी यहीं आ जाऊं। आप कैसे हैं बाबा? ठीक। तो ठीक तो आपको होना पड़ेगा, ऐसी आसानी से तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा। मुझे माफ कर देना। आपको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या बात है, हम इकट्ठे साथ साथ चल रहे थे और अब आपको अकेले सैर व तफरीह की सूझ रही है। इसकी माफी नहीं मिलेगी आपको। ये बात शायद तुम अनजाने में कह रहे हो, लेकिन सच कह रहे हो। हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। मुझे अंदाजा है, मेरे अलावा किसको पता होगा कि आपने मुझे कितना चाहा है। अंदाजा तो तुम्हें है, लेकिन यकीन भी कर लेना, हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहुत बहुत चाहा है। मेरे जाने के बाद मुझसे मिलने कभी ना आना। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? मुझे पता है कि तुम रोने से बाज नहीं आओगे, और आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। बाबा, बाबा, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज, न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की झलकन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। न पैर, न महर, न रब्त, न रिश्ता, तेरा कोई अपना, न पराया कोई मेरा। माफ करना अहमद, मैं कल आ नहीं सका। दरअसल मुझे देर में पता चला। जी हाँ, पापा ने दरअसल बहुत जल्दी की।
उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में तो लिखा था, लेकिन अंदाजा नहीं हुआ। वैसे फोन पर बातचीत होती रहती थी, खत और कागज भी आते जाते रहते थे, लेकिन मैं मिलने नहीं आ सका। इसका हमेशा अफसोस रहेगा। सुना था तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हो? हाँ, एक सेमिनार है, शायद 2 महीने लग जाएंगे। वैसे अच्छा ही हुआ ये सब कुछ मेरी गैर मौजूदगी में नहीं हुआ, वरना मैं और बाबा दोनों बहुत दुखी होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम उनके पास मौजूद थे। ये उनकी वसीयत के कागजात हैं, तुम देख लो। बाबा के कागजात हैं, आप छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा। मेरा ख्याल है तुम देख लो। इन कागजात के साथ साथ उनका एक खत भी है तुम्हारे नाम। बाबा का खत है मेरे नाम? और आपके पास आया है? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना सब कुछ सिवाय इस मकान के तुम्हारे नाम छोड़ा है। पैसा, बागात, किताबें, ये घर उन्होंने किसी और को दे दिया है। क्या मतलब? ये घर उन्होंने अपनी नवासी को दे दिया है। किसको? अपनी बेटी की बेटी को। पापा की तो कोई बेटी नहीं थी। दरअसल उन्होंने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था। अपने बारे में सब कुछ मुझे नहीं बताया था? मुमकिन है वो तकलीफ दे वाकयात को दोहराना ना चाहते हो। दरअसल वो अपने खानदान को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को छोड़कर यहां आ गए थे। बाद में उनकी बीवी और बेटी दोनों का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी नवासी मौजूद है। मेरा ख्याल है इतने बरसों में वो अपनी बेटी को भूल नहीं सके थे, इसीलिए ये जगह उन्होंने अपनी नवासी के नाम कर दी। मुमकिन है ये जगह देकर वो लाशऊरी तौर पर उसे अपने करीब लाना चाहते हो, या उस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहते हो जो वो अपनी बेटी को नहीं दे सके। आप ठीक कहते थे बाबा। हम इंसान को न मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं, न जान सकते हैं। जोया, अरे अभी तक सोई पड़ी हो? चलो उठो जोया। जोया, मैं 10 तक गिनूंगी। अगर तुम नहीं उठी ना तो ये सारा जग पानी का उंडेल दूंगी। चलो जोया, उठो। अगर तुम समझ रही हो कि मैं मजाक कर रही हूं ना, तुम्हारा ख्याल गलत है बिल्कुल। मैं बेहद संजीदा हूं, बल्कि इतनी संजीदा तुम्हें जिंदगी भर नहीं हुई। उठो जोया, मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। उठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मुसीबत है? और रख दो जग। ये मत समझो कि मैं इस जग भर पानी से डर गई हूं। पानी क्या होता है? मर जाती क्या? इससे ये होता है कि तुम सो ना सकती। उठ गई ना। दोस्तों के घर जाने की भी औकात होते हैं।
ये नहीं कि सुबह के अखबार की तरह खट से आ गिरी सर पर। फसी, चाय। बाबा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, चलो उठो। बाबा ने भेजा इस तरह उठाने को? जी नहीं, मैं खुद आई हूँ बहुत जरूरी काम से। बकवास मत करो, तुमने कभी जिंदगी में कोई जरूरी काम किया है? अच्छा, तो ये कॉलेज की फॉर्म कौन भरेगा? किराए के गुरीले? कॉलेज की फॉर्म? जी हाँ, आपकी इत्तला के लिए आज एडमिशन की आखिरी डेट है। हैं? आखिरी डेट आ गई? नहीं, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल ही नजीर है। चाय खुद बना लेना। तो ये तो तय हुआ ना कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कयामत तक नहीं कर सकती। जैसे मैं डॉक्टरी नहीं कर सकती। नहीं भाई, डॉक्टरी की बात और है। और वो कुछ नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डॉक्टरी के नाम पर। कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन खड़े रहेंगे, फिर खुद थक के बैठ जाएंगे रोंगटे। इसे आपसे ज्यादा बेदर्द बाप मैंने नहीं देखा। वैसे आपस की बात है, तुमसे ज्यादा नालायक बेटी मैंने नहीं देखी। अरे वाह, आपको अपनी इकलौती बेटी की जान की परवाह नहीं। फर्ज करें मैं कोई डेड बॉडी देख लूं, मेरा हार्ट फेल हो जाए फिर? अरे फिक्र ना करो, हमारा कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दिल बंद भी हो जाए तब भी बंदा चलता फिरता रहता है। और कहीं कहीं तो सारी जिंदगी दिल बंद रहता है मगर आदमी चलता फिरता रहता है। अपने अंजी के डैडी को देख लो, जालिम ने दिल का झंझट ही नहीं पाला, नाखून की तरह काट के फेंक दिया है। और अब देखो ऐश कर रहा है दिल के बगैर। खैर मेरा क्या है, अगर मैं बच भी गई तो फेल हो जाऊंगी। खैर वो तो शक्ल से जाहिर है। कमाल है, मेरा मसला तो आप लोग हल ही नहीं कर रहे, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अरे तुम्हारा मसला हल कर करके मेरे बाल सफेद हो गए। बड़ी तो रम्हा बनती हैं दोनों, इतना सा मसला हल नहीं होता। अरे जाके कह दो अपने अंग्रेज बहादुर डैडी से कि मैं नहीं पढ़ सकती तिजारती निजाम, बस छुट्टी। मैं कह दूं ये जाके डैडी से? मैं? ये कहेगी डैडी से? ये तो और कौन कहेगा? मैं। ये ठीक है, आप जाके डैडी से बात अरे कर तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं शेर के मुंह में सर दे दूं? अपने डैडी को देखा है? आप भी डरते हैं? क्यों, मैं इंसान नहीं हूं क्या? तो फिर बताए ना मैं क्या करूं? खबरदार रोना मत। एक तो तुम लोगों के साथ ये बड़ी मुसीबत है कि आंसुओं से बहुत डराती हो। ठहरो ठहरो, मैं बताता हूं तुम्हारे डैडी के कांटे का मंत्र क्या है। हाँ, दिल में 5 दफा जोर जोर से कहो मैं नहीं डरती, मैं नहीं डर रही, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। ये कहते कहते खतरे के हुदूद में दाखिल हो जाओ। और एक बात याद रखना, कभी दुश्मन की आंखों में न देखना। हमेशा अपनी नजरें या तो उसकी गर्दन पर रखना या फिर सर से 6 इंच ऊपर। और यही जिंदगी का अटल उसूल बना लो। और फिर बेधड़क कहना कि डैडी मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला नहीं ले सकती क्योंकि मेरा रुझान नहीं है, मैं सिर्फ फाइन आर्ट्स कर सकती हूं, यही करूंगी। और हाँ, खबरदार जो आवाज कांपे या कदम लड़खड़ाए या चेहरे पे हवन्नापन आया जो इस वक्त मौजूद है। लेकिन डैडी मान जाएंगे क्या? शर्त दिया, कैसे नहीं मानेंगे? अच्छा शाबाश, खड़ी हो खड़ी हो, बताओ कैसे बोलना। शाबाश, आओ आओ आओ, हाँ हाँ शाबाश, हाँ हाँ। पानी पिलाओ उसे ग्लूकोज डाल के। लाल पत्ती जल रही है। तो क्या हुआ, हमेशा चलती रहती है। चलो अंदर जाओ। डैडी नाराज होंगे। कोई नई बात नहीं है। शकूर कह रहा था बहुत मसरूफ है काम में। तुम भी काम से जा रही हो, क्रिकेट खेलने नहीं जा रही। जोया, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज। मैं? तुम्हारी
तुम्हारी बात मान जाएंगे। मेरी बात क्यों मानेंगे? जोया प्लीज। लाल बत्ती जल रही है। वो तो हर वक्त जलती रहती है। काम कर रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। वो भी रोज होते हैं। चलो मरवा दो मुझे। Get out! Get out! I can't stand stupid people. Get out! Girls, come here. दरवाजे के बाहर लाइट देखी थी? जी देखी थी। रेड लाइट का मतलब आता है? जी आता है। इसका मतलब है कि मैं मसरूफ हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। यस सर। जोया, जी। क्या बात है? वो डैडी, बात दरअसल में ये है कि कॉलेज में फॉर्म्स 12 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाते। मैंने मालूम कर लिया। फॉर्म्स? कौन से फॉर्म्स? डैडी मेरा रुझान बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मुझे फाइन आर्ट्स करने दीजिए। क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये 10 साल फेल होके भी पास नहीं हो सकती। और मेरा मैथ्स तो बहुत ही वीक है। ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छा कर लेती है। तुम दोनों क्या कह रही हो? मैं कुछ नहीं समझ सकता हूं। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप प्लीज इस पे साइन कर दें। और ये तुम दोनों देख कहां रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। जी नहीं। Have you both gone mad? नो सर। डैडी प्लीज मुझे फाइन आर्ट्स करने दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले मेरी तरफ देखो। ये घर उन्होंने अपनी नवासी को दे दिया। किसको? अपनी बेटी की बेटी को। पापा की तो कोई बेटी नहीं थी। थी। दरअसल उन्होंने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था। अपने बारे में सब कुछ मुझे नहीं बताया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? एक पाँव में नीली जुराब, एक में काली। इधर दीजिए। भाई एक किस्म की जुराबें तलाश करना बड़ा मुश्किल काम है, ये हमसे नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है कि इस घर में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और अस्पताल में नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर तुम घर में होगे तो मुझे एक किस्म की जुराबें तलाश करके दे दो और कभी कभी ब्लड प्रेशर भी चेक कर लो। ये मतला तो अबर आलूद है, जबकि खबरों में कहा था कि मतला साफ रहेगा। मतला तो साफ है, लेकिन आदमी अगर एयर कंडीशन कमरे से बाहर आए तो उसकी ऐनक अलबत्ता जरूर अबर आलूद हो जाती है। मुझे इजाजत दीजिए। ये देखिए अभी आप देखिए जरा कैसे। ठीक है? अब तो ठीक है। चलो भाई चले, जल्दी करो, बहुत देर हो गई। क्या हो गया? मेरा मतलब था ये कोट इतना उदास ना लगता। क्यों? अगर आप इसके साथ एक अदद पतलून भी पहन लेते। ओहो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं?
बहुत प्यार करता हूं। हुआ यूं कि एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा इस घर में आया और इस घर पे और मुझ पर पूरा कब्जा कर लिया। और फिर कहानी के जिन की तरह मेरी जान इस तोते में बंद है। सामने देख, ये नहीं कहते मैं कितना बदल गया। आपका अक्स लग रहा हूं बिल्कुल कि नहीं? तुम्हारी ऐनक और दाढ़ी कहां है? रहम हुजूर रहम, सुबह सुबह इतनी सकील चीज मैदे का सत्यानाश कर देगी। जी नहीं, बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। देखिए, बात यह है कि ये रिश्तेदारियां वगैरह मेरे पल्ले नहीं पड़ती हैं, और वो भी ससुराली रिश्तेदारियां। जी नहीं, इस मौजू पे मेरी अपनी बीवी से बात नहीं हुई, मगर हाँ, मेरा ख्याल था वो फौत हो चुके होंगे। मगर देखिए ना, जोया के नाम क्यों? भाई, जोया के बारे में उन्हें क्या मालूम? जी, बड़ी नवाजिश आपकी। हालांकि मैं नहीं समझता कि जोया इस मकान का क्या करेगी। ठीक है, जी जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी हाँ, साइन करवा लूंगा। ठीक ठीक, हाँ, खुदा। अच्छा, ये मेरा नाम बीच में क्यों आ रहा था? हाँ, अभी अभी ये हुआ जोया अली खान कि तुम अचानक बहुत मालदार हो गई, साहिबे जायदाद। क्या हो गई? भाई, कहानी कुछ यूं है कि तुम्हारे एक नाना थे, वो ना जाने किस चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में रहने लगे थे। फिर उन्हें कहीं से पता चला कि उनकी एक नवासी भी है। फिर तो वो इतना खुश हुए कि अपना खूबसूरत मकान बम्बई लकोदक जंगल के तुम्हारे नाम कर गए। वो जो जंगल मेरे नाम कर गए, सचमुच में मेरे नाना थे? तो तुम्हारे ऐश हो गए, तुम लखपति हो गई। लखपति हो गई? हाँ। ये ठीक है, तो अब मुझे डॉक्टरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अब तो और ज्यादा जरूरत है। क्यों? बात यह है कि वो जो तुम्हारे नाना थे ना, वो अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहते थे, और वो लड़की भी यही चाहती थी। मगर मैंने क्या किया कि उनकी लड़की को कॉलेज से उठाकर शादी कर दी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर यूं हुआ कि जब तुम आने वाली थी तो वो लड़की कहा करती थी कि चाहे बेटा हो या बेटी, मैं डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। तो डॉक्टर तो तुमको हर हाल में बनना है। और हाँ, वो अंजी के फॉर्म का क्या हुआ? वो अंग्रेज बहादुर ने साइन किए कि नहीं? रबिश। फाइन आर्ट्स कॉलेज जाकर क्या होगा? क्या कर लेगी ये? वैसे तो खैर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके भी क्या करेगी वो? भाई, मेरा हाथ बटाएगी? मेरा बेटा होता तो यही करता। बेटा बेटी अल्लाह की तरफ से होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बेटी को बेटी की तरह रहने दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बराए मेहरबानी आप अपने लाड प्यार से उसे तबाह करने की कोशिश ना करें। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि मैं उसे तबाह होने से बचाना चाह रही हूँ। ऐसी मुकद्दरों के फैसलों में दखलंदाजी कौन कर सकता है? अब देखे ना, उसे जो बनना था बन गई है, और जो बनना होगा बन जाएगी। हम आप खामखा परेशान हो रहे हैं। जाहिर है आपको क्या फिक्र। इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा मेरे बाद? ये कभी सोचा आपने? क्या फाइन आर्ट्स करके वो ये बिजनेस संभाल लेगी? जब तक आप हैं उसे बिजनेस संभालने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और आप माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं। प्लीज़, मेरे आसाब बहुत कमज़ोर हैं, प्लीज़। ओके ओके, जो आपके मर्जी आए करें। भेज दीजिए उसे फाइन आर्ट्स कॉलेज। थैंक यू, थैंक यू। यू आर इम्पॉसिबल। यू आर सो स्वीट। अहमद बेटा, खाना लगा दूं? नहीं मियाँ जी, भूख नहीं है। लेकिन बेटा, तुमने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। कहा ना मियाँ जी, भूख नहीं है।
और हाँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। कोई आए तो मना कर दीजिएगा। मुझे माफ कर देना। आपको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ये क्या बात है? हम इकट्ठे साथ साथ चल रहे थे और अब आपको अकेले सैरो तफरी की सूझ रही है। इसकी माफी नहीं मिलेगी आपको। ये बात शायद तुम अनजाने में कह रहे हो, लेकिन सच कह रहे हो। जोया, ओह गॉड, क्या हुआ? ढांचा, स्केलेटन। बाबा, आप अभी भी ढांचा बन गए थे। ओह नो, फिर से ढांचा बन गया। क्या बेवकूफी है फजीलत? बेवकूफी की क्या बात है? एक तो बच्चे को लेके मुर्दों में भेज दिया, काला जादू हो गया, अब क्या होगा? अब ये होगा, अगर तुम चुप ना हुई ना तो मैं तुम्हें भूत बना दूंगा। हम चुप हैं। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मुर्दे ही मुर्दे नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर तो यकीनन इसका ताल्लुक मेडिकल कॉलेज के दाखिले से होगा। जी। हाँ, वैसे इन सब चीजों में तुमको एक चीज नजर नहीं आई। कौन सी? तुम्हारा अपना बाप। बात यह है मेरी जान कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी बाप नहीं हो। ओके, फिनिश, ड्रॉप सीन, बस खत्म। वैसे मैं तुम्हारी फनकाराना सलाहियतों से बड़ा मुतासिर हुआ हूं। फजीलत, फजीलत, अगर तुम डूबते हुए जहाज की तरह हिलना बंद करके जोया के लिए गर्मा गर्म नाश्ता ले आओ तो इसको बड़ा इफाका होगा। बस ठीक है। बाबा, आप कुछ भी कह लें, मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लूंगी। और अब मुझे जरूरत भी क्या है? अब तो मैं लखपति हो गई हूँ। हम वो मकान बेच देंगे, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। बेवकूफी की बातें मत करो, पढ़ना तुमको हर हाल में होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। ये अच्छी बात है। अम्मी डॉक्टरी करना चाहती थी, नाना ने करने नहीं दिया, तो मजे से उन्होंने शादी कर ली। और अब मुसीबत मेरी कि मैं जरूर पढ़ूं। तुम नहीं पढ़ना चाहती? नहीं, नहीं पढ़ना चाहती? ओके, लीव इट, मत पढ़ो, छोड़ो। आप सच्ची कह रहे हैं? हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फजी, बाबा नाराज तो नहीं हुए ना? जाहिर हुए होंगे, मुंह देखा था कैसे बंद गोभी का सा हो रहा था। तो इसका मतलब है कि अम्मी भी नाराज हुई होंगी। हुई होंगी। बाबा, क्या है? बाबा, मैं डॉक्टरी पढ़ूंगी। अच्छा, अच्छा जी। गुड गर्ल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फजी, मेरा नाश्ता किधर है? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? इस जंगल में बहुत अंधेरा था।
जब से तुम आए हो हर दरख्त पर जुगनू से चमकने लगे, हर तरफ हंसी ही सुनाई देती है। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत हमदर्द, बहुत काबिल, बहुत प्यार करने वाले। ये शहर से बाहर बड़ी खूबसूरत जगह रहते हैं। तुम इनके पास बहुत खुश रहोगे, बड़े आदमी बनोगे। सुनो, तुम मेरे पास रहोगे मेरे बेटे की तरह, इसलिए कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, इसलिए कि मेरा कोई बेटा नहीं, और इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल अपने बेटे जैसे। मैं तुम्हें बाबा सा लगता हूं ना? बुरी बात, तुम मेरे दोस्त भी हो और मेरे बेटे भी। तुम और मैं आईने के दो रुख हैं। मैं तुम्हारे सामने हूं और तुम मेरे सामने हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई राज हो ही नहीं सकता। नो सीक्रेट्स। बहादुर बनो, डट के मुकाबला करो। भाई ये जो दुख सुख होते हैं ना, ये तकदीर से हमें मिलते हैं, इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आंसुओं से भी नहीं धो सकते। और ये जो धनक के रंग होते हैं ना, ये हमें खुद समेटने होते हैं, कोई इकट्ठे करके नहीं देते। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? शाबाश। इसे नाना बड़े काबिल आदमी थे। बात मेरी भी समझ में आती है कि इतने पढ़े लिखे प्रोफेसर किस्म के आदमी का तुम्हारी ननिहाल में गुजारा जरा मुश्किल ही था। जब तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल गए थे। यकीन करो मैं तो खुद कांपता था वहां जाते हुए। आप और कांपते थे? हाँ भाई, तुम्हारे अम्मी घराने में अजीब हाल था, हर एक की आंखें माथे पर टंगी रहती थी। और अम्मी कैसी थी? वो तो खैर गलती से उस घराने में चली गई थी। जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ फौरन निकाल लाया उन्हें वहां से। और मैं कैसी हूँ? तुम्हारी क्या बात है जाने बाबा, तुम तो बस तुम हो। मगर मुसीबत ये हो गई है कि तुम भी अब बहुत मालदार हो गई हो, लाखों की मालिक। खुदा खैर करे कहीं तुम भी वैसी ही ना हो जाओ। जी नहीं, मैं कभी भी वैसी नहीं होंगी। हाँ, फिर तो बड़ी मेहरबानी होगी मेरे हाल पर। से बाबा, हम वो घर क्यों नहीं दिखाते? भाई देख लेंगे, अभी जल्दी क्या है, चाबियां भी उन्हीं के पास हैं। तो आप मांग लेना ना। बस ऐसे करते हैं कि कल चलेंगे और घर भी देख लेंगे और पिकनिक भी हो जाएगी। हाँ नहीं भाई, अभी नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम है, फिर कभी चलेंगे। जल्दी क्या है, ऐसी कमाल है। आप फिक्र ना करें, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, बस शहर से जरा आगे। बीबी आप साहब से मालूम कर लें। वाह, साहब से पूछने की क्या जरूरत, बस समझ ले कि पूछ दिया। अब बाबा इसे मना थोड़ी करेंगे कोई। कल जुमा है ना, तो बस सुबह सुबह चलेंगे और शाम तक लौट आएंगे। और ड्राइवर अपना पिस्तौल भी साथ लेते आए। जी
क्या कोई जरूरत नहीं, नहीं पिस्तौल की कोई जरूरत नहीं, हम जो काफी हैं। सोया हिफाजत भी तो करनी होती है ना। बाबा बता रहे थे बहुत जंगलात हैं वहाँ, बल्कि कई दफा तो रास्ते में डाकू भी आ जाते हैं। बीबी एक दो आदमी और साथ ले लें। क्या मुसीबत है अंजी, तुम हमेशा गड़बड़ करती हो। नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम जो साथ हैं, बस आप ना डरें। सोया बाबा से तो पूछ लेना। पूछ लूंगी ना, बस आप ना फिक्र करें। ठीक, सुबह सुबह 8 बजे आ जाए। कहाँ जाने की तैयारियां हैं? कहीं नहीं, बस यूं ही घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं? हम भी तो सुने पिकनिक पे। पिकनिक पे हम भी चलेंगे। आप क्या करोगे पिकनिक पे जाके? और घर पे कौन रहेगा? क्यों भाई, खजामा है, चौकीदार है। हम देख रहे हैं तुम अपने बाबा की मोहब्बत का कुछ जरूर से ज्यादा फायदा उठा रही हो और इतनी दूर जंगल में अकेली जाओगी। हमने सारी बातें सुन ली हैं। इस घर की कोई बात हमसे छुपी नहीं रहती है। हम कल तुम्हारे साथ जा रहे हैं, कान खोल के सुन लो। चलो। मियाँ जी, मियाँ जी। क्या बात है बेटा? खाना आपने यतीम खाने क्यों नहीं भिजवाया? आज देर हो गई थी, बन नहीं सका, कल ले जाऊंगा। मैंने आपसे कह दिया है कि खाना यतीम खाने बाकायदगी से जाएगा, तो फिर देर का क्या सवाल है? जाइए और कल यहाँ से भिजवाइए खाना। सच्ची बात तो यह है कि तुम लोगों को इतनी दूर जाना नहीं चाहिए जंगल बयाबान में। हम देख रहे हैं तुम अपने बाबा की मोहब्बत का कुछ जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रही। अब देख लो, इस नजले जुकाम में हमें तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है। तुम फिर से शुरू हो गई फंसी। हाँ, और अकेले थोड़ी जा रहे हैं हम, इतने सारे तो हैं। तुम्हें क्या मालूम? अरे कॉलेज की किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि ये जमीन और जायदाद के किस्से कितने खूनी होते हैं। वहां झगड़ा करने कौन जा रहा है? उसके दिल से पूछो जिसके हाथों से इतनी बड़ी जायदाद निकल गई। सुना है तुम्हारे नाना ने किसी को बेटा बनाया था, सारी जायदाद उसके नाम थी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये जमीन तुम्हारे नाम कर दी। हुआ ना गजब? इसे नाना बड़े स्वीट थे। वो तो अंगारों पे लौट रहा होगा, उसका बस नहीं चलता होगा तुम्हें कत्ल कर दे। कैसी बातें कर रही हो फंसी? कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं। आए दिन अखबार ऐसी खबरों से भरे होते, लोग तो गज गज भर जमीन के लिए चाकू मारकर जमीन में दफन कर देते। ये तो मीलों लंबी जमीन है। अल्लाह खैर करे। हंसने की क्या बात है? चलो। सुनो, हम कहे देते हैं, दूर दूर से देखकर आ जाना, करीब जाने की जरूरत नहीं है। अरे सोच तो लिया होता कि जंगल बयाबान में घर है, चीखने की आवाज भी बाहर नहीं जाएगी, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। चुप करो फंसी। तुम्हें तो खासतौर से कह रहे हैं, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, हर एक के साथ बातें करने को खड़ी हो जाती हो और भागने की जगह छोड़कर खड़ी होना, समझी? और सुनो ड्राइवर, तुम भी गाड़ी भगाने के लिए तैयार रहना। तुमसे किसने कहा था कि बच्चियों को इस तरह लेके आओ? कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अरे झिंगर जैसी तो जान है तुम्हारी, कमबख्ती मारी, तुम क्या कर लोगे? अरे कहाँ चली? अरे सुनो, अरे ठहरो, अरे अरे रुको, अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो लड़कियों। अरे अरे ठहरो। अच्छा है ना? आजा आजा। ये भी मेरा है, पता है?
कौन है आप? क्या कर रही है यहाँ? अजीब लोग।